इंटरमीडिएट के बच्चे को 11 12 के बच्चों को कोर्स के साथ साथ स्पोकन भी पढ़ाते हैं। हाँ। तो सर उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे या जो सर कुछ बताएं। यहाँ के लिए बहुत लंबे समय से हम लोग इंग्लिश भागलपुर में पढ़ा रहे हैं और इसमें 11 12 से ही सप्ताह में एक दिन सैटरडे इन लोग को स्पोकन का क्लास दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार के बच्चों के इंग्लिश थोड़े वीक होते हैं। तो 11 से इन लोगों को स्टैंड करवाना शुरू करते हैं। 12 होने के बाद फिर हम इन लोग को कॉल करते हैं कि जो बच्चे भागलपुर में रह जाइए, मेरे ऑफलाइन क्लास में आ जाइए, आपके स्पोकन क्लियर होंगे। और ये सौभाग्य मेरा है कि अधिकांश बच्चों के इंग्लिश अच्छा होकर यहाँ से जाते हैं और उन्हें दूसरे स्टेट में भी अगर पढ़ने जाएंगे तो उम्मीद है कि इंग्लिश बोलने और लिखने के मामले में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये उम्मीद नहीं है, ये हमारा कॉन्फिडेंस है। और हमारे बच्चे में सबसे बड़ा काम मैं ये करता हूं कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस देता हूं कि तुम ही हो, तुम नहीं तो मैं कहां। कहीं ना कहीं बिहार के बच्चे इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं। इसके पीछे मेन वजह क्या है? बिहार के बच्चे इंग्लिश में पीछे रह जाते हैं, थोड़ा हम वजह समाज को भी दे सकते हैं और थोड़ा वजह सरकार को भी दे सकते हैं। चूंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गया, बच्चों को दूसरे स्टेट में और दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है और इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को क्लास 5 से पहले था, अब 10 में भी नेसेसरी नहीं किया गया। चूंकि 10 में भी उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, ठीक है। तो बच्चे इंग्लिश पढ़ते ही नहीं है 10 तक। तो हम पहले जो 5 में पढ़ाया करते थे वो यहाँ 11 के बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। मतलब 6 साल की पढ़ाई को हमको 1 साल में स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, तब 12 में जाके ये लोग को अच्छा ढंग से पढ़ा सकते हैं। ये वजह है हमारा समाज भी और हमारी सरकार भी, क्योंकि सरकार ने इंग्लिश को थोड़ा दरकिनार कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे स्टेट के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे स्टेट के बच्चे इंग्लिश के मामले में पीछे रह रहे हैं। अतः सरकार से भी निवेदन रहेगा कि आप पहले जैसे शिक्षा थी, क्लास 5 6 से इंग्लिश शुरू हो जाता था, वहां से शुरू करें ताकि बच्चे कमजोर न रहें। इसके वजह से क्या होता है, हम लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है। 11 में जब बच्चे हमारे पास आते हैं उसको वहां से आर्टिकल से शुरू करना पड़ता है, ए अंदा से पढ़ाना कर पड़ता है। कभी कभी वॉवेल कॉन्सोनेंट भी बच्चे नहीं जानते। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छा लिखना नहीं जानते, उसके हैंड राइटिंग के लिए अलग से 3-4 क्लासेस देने पड़ते हैं, टिप्स देना पड़ता है। लेकिन खुशकिस्मती ये है कि हम उसको इतना बूस्टअप कर देते हैं, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना भर देते हैं कि बच्चे उतना कर लेते हैं। तो हमारा 25% टाइम उनको बूस्टअप करने में चला जाता है, उनके आत्मविश्वास बढ़ा